और वो आवाज मेरे को नॉर्मल किसी औरत की लगते लगते धीरे धीरे वो पापा की आवाज में बनी। वो एग्जैक्टली दिखने में कैसी थी यार? ओल्ड लेडी थी, अजीब सी शक्ल थी, कपड़े जैसे कुछ अच्छा। नखून गाड़ देता है। हाँ। वो रात इतनी डरावनी थी, मैं सो नहीं सका। और हमारे घर में हर समय हनुमान चालीसा चलता रहता था उस समय। मैं आज भी डरता हूँ। हाँ। अगर मेरे को बेसमेंट में जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। तो हम लोग एक नए घर में शिफ्ट करे थे। या नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, मैंने देखी हैं, फील करी हैं। अच्छा। आत्माएं हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि लोग ना मानने वाले के लिए तो यार भगवान भी नहीं है। Yes. भाई मेरे को ना सपना आया कि एक सरदार और 2 मोना हैं, वो आए हैं और मेरे को बोला है कि मैं एक एक करके सबको ले जाऊंगा यहाँ से। कमरे में हम लोग को घर में एकदम ऐसा लगता था कि जकड़ा हुआ और दबी दबी सी फीलिंग। अच्छा, 1-2 बार मम्मी को ये फील हुआ कि someone is standing behind her। अच्छा, फिर ये किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी कंटिन्यूसली। अच्छा, और वो सिर्फ उनको नहीं, मेरे को फील होती थी। अच्छा। या डैड को फील होती थी। और डैड उन दिनों ऐसे हो गए थे कि उस मौलवी ने बोला कि आपके घर में खून के छींटे पड़ेंगी, आग लगेगी, चोरी होगी और जान और माल का दोनों का नुकसान होगा। अब उसकी 5 दिन में डेथ हो गई, खून की उल्टियां करके। मेरे कमरे में, क्योंकि फुलझड़ी दिवाली की पड़ी हुई थी, पर्दा बहुत दूर है, मोमबत्ती यहाँ है, राइट, मीट का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कई बार कौवा चोंच में दबा के उड़ रहा है, वो गिर गया, हर थर्सडे हमारे वरांडे में मिलता था। तो एक थर्सडे पे ये डिसाइड हुआ कि सारे जितने भी रोशनदान है, उस समय रोशनदान होते थे, तो रोशनदान है वो बंद करो, दरवाजे बंद करो। और शाम को 4 से 5 बजे का टाइम होता था जब वो आती थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सारी अनसीन चीजें हम लेकर आते हैं जिसको ह्यूमंस को बहुत ज्यादा एक्सेस है नहीं, राइट? सो मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 4 के फाइनलिस्ट आशीष सिंह जी, शेफ आशीष हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से। और शेफ आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। हमारी ऑडियंस जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ आप हमेशा घिरे रहते हो, राइट? क्या कुछ ऐसा नेगेटिव भी आपने देखा है अपनी लाइफ में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब ये सच्चाई है यार। मतलब अच्छा। होता है कि कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। शैतान भी है, बिल्कुल सही बात। और शैतान है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ ये बात, और ये सच्चाई है। ओके। मतलब इसमें मैं बहुत छोटा था, लाइक मतलब मैं इतना एक्साइट हो रहा हूँ सुनने के लिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस भी बहुत काम भाई, मेरे को आज भी अगर मैं वो चीजें सोचता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर जाता हूँ। मैंने वो चीजें फील करी हैं कि किस तरीके की होती है। तो मेरे को याद है कि हम लोग पहले फरीदाबाद में रहते थे, भटिंडा शिफ्ट हुए थे। डैड की जॉब भटिंडा में थी, तो हम लोग एक नए घर में शिफ्ट करे थे। या नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, मैंने देखी हैं, फील करी हैं। अच्छा। आत्माएं हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि लोग ना मानने वाले के लिए तो यार भगवान भी नहीं है। Yes, मानने वाले के लिए तो आप अंधेरे में जलाया हुआ दिया पूरा रोशन कर देते हैं, है ना? वेरी ट्रू। तो ये बात है, मैं बहुत छोटा था और डैड, हम लोग तब भटिंडा शिफ्ट हुए थे। और नए नए घर में शिफ्ट हुए थे यार। अच्छा, ये मतलब कब की बात है एग्जैक्टली? यार बहुत पुरानी, मेरे को ईयर मैं नहीं बता सकता, बट यस ये बता सकता हूँ, शायद मैं LKG UKG में हूँगा, शायद 5-7 साल क्या, 5-7 साल 10 साल का हूँगा, इससे ज्यादा का नहीं हूँगा। बहुत छोटा था, आइडिया लग गया। हाँ, डन, राइट। तो वहाँ शिफ्ट हुए हम लोग। तो जैसे भटिंडा, तो घर का नंबर भी याद है, 64 नंबर था। सो मैं बहुत बिलीव करता हूँ नंबर्स पे। 64 6 4 10 एक नंबर बन गया, राइट? तो मेरी बाय द वे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th of January है। तो सूर्य आपका वहाँ। यस।
तो मेरा बर्थडे था, पहला बर्थडे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। Right. तो जनरली होता ये कि I'm sure कि आपके भी जो व्यूअर्स है वो जानते होंगे कि जब भी कुछ फंक्शन घर पे करते हैं तो उसमें से पहला खाना निकाल के बाहर रख देते हैं। Yes, true. है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन क्या हुआ कि डैड ने फैक्ट्री से सबको इनवाइट करा हुआ था। मेरे को आज भी याद है कि हमारे घर में क्रॉकरी बाहर से आई थी। उस दिन की पार्टी के लिए क्रॉकरी वो साफ करने वाले आए थे। उसके बाद कुकिंग के लिए हमारे यहाँ वो सब लगे थे लोग खाना बनाने के लिए। और सब पार्टी का अरेंजमेंट था घर पे ही। तो घर पे पार्टी वार्टी हुई, सब नॉर्मल बढ़िया फर्स्ट क्लास पार्टी हुई। लॉट ऑफ गिफ्ट मेरे को मिले थे। 10 दिन 15 दिन बाद, क्योंकि उसके बाद एग्जाम भी जनवरी में आ जाते हैं। ये ओकेजन क्या था? बर्थडे था? मेरा बर्थडे था 10th ऑफ जनवरी। मेरा बर्थडे था। तो कुछ दिन बाद, उस समय पापा के पास ना स्कूटर होता था। और फैक्ट्री ना से बट लाइक 20-25 किलोमीटर दूर होती थी और वो जंगल सा थोड़ा सा एरिया पड़ता था, तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो वहां से रात को आते थे। तो एक दिन मम्मी मेरे को और छोटी सिस्टर को बिठा के पढ़ा रही थी। पापा आए और पापा ने आके बोला कि भी चाय बना दो। तो मम्मी ने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं, उसके बाद बना देती हूँ। पापा ने कहा ठीक है। अब वो पापा बैठे बैठे सो गए। थोड़ी देर बाद उठे तो पसीने वसीने आ रखे थे सर्दियों में। तो मम्मी को बताया कि भाई मेरे को ना सपना आया कि एक सरदार और 2 मोना हैं, वो आए हैं और मेरे को बोला है कि मैं एक एक करके सबको ले जाऊंगा यहाँ से। तो पापा ने मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा कि पता नहीं कोई फैक्ट्री में ऐसी बात हुई होगी और कुछ नहीं है, ऐसी दिमाग चला है, कुछ नहीं। जितनी देर में मम्मा ने चाय बनाई 20 मिनट लगभग, उतनी देर में वो सो के उठ गए? नहीं, और पसीने चाय नहीं बनाई थी। अच्छा, सो मेरे को पढ़ा ही रहे थे और अचानक उठे, एकदम घबरा के जैसे आदमी उठता है। पसीने आए हुए थे तब। तो उन्होंने मम्मी को बताया ये बात। अच्छा, ये बात मेरे को इसलिए अब पता है, या ये बात इसलिए भी पता है क्योंकि ये बात मम्मी हमको बताई है हमको। बताइए। हाँ, लेकिन जो फील हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद 2-4 दिन निकल गए। फिर एक दिन ना, शायद नेक्स्ट डे फिर सेम एग्जैक्टली डिट्टो यही सब हुआ। मेरी पढ़ाई हो रही है, गुड़िया को पढ़ा रही हैं मम्मी, और पापा आते हैं, वैसे ही सब कुछ एग्जैक्ट डिट्टो वही। तो मम्मी को लगा कि ये कल की बात सोची होगी इसलिए ऐसा। अच्छा, वो सरदार और 2 मोना वाली जो बात थी ये रिपीट हुई? यही सब एग्जैक्ट वही चीज हुआ। ये कहाँ रिपीट हुई? क्या घर पे? घर पर रिपीट? घर पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो पापा आने के बाद मम्मी को चाय के लिए बोला, और फिर वही एकदम डिट्टो जो एक दिन पहले हुआ था कि वैसे ही पापा सो गए, उठे पसीने से घबराए हुए और ये बात बोली। तो मम्मी को लगा कल की बात करी होगी, इसलिए कुछ नहीं, कल की याद करी होगी। उसके बाद 10 दिन बाद फिर पापा को सपना आता है यही चीज का कि तू अभी तक है, मैं 10 दिन में चैलेंज दे रहा हूँ, सबको ले जाऊंगा। तब मम्मी को लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है। तो मम्मी पापा को कभी ना एक फैक्ट्री से गाड़ी आती थी लेने, ड्राइवर, तो नरेंद्र था शायद उसका नाम। तो नरेंद्र को बोला कि यार आप किसी को जानते हो, कोई मौलवी या कोई पंडित जो उसको ये सब चीजें मालूम है, कर सकता है? क्योंकि बेसिकली मम्मी बदायूं से हैं, पापा बरेली से हैं, तो उस साइड में ये सब चीजें बहुत होती हैं। तो उसने किसी मौलवी से पूछा, उसने कहा कि चीजें गड़बड़ हैं, चीजें ठीक नहीं है। तो अच्छा, उस बीच में मेरे को याद है कमरे में हम लोग को घर में एकदम ऐसा लगता था कि जकड़ा हुआ और दबी सी फीलिंग। कैसा होता है कि लाइक कोई आपको ना ऐसे दबा रहा है, नेगेटिव, बहुत गंदा सा फील। मम्मी ने 1-2 बार, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि पापा जैसे नहा के निकले, तैयार हुए और बाथरूम से कोई और भी निकला, तो मम्मी ने पापा को बोला कि अभी बाथरूम से नहा के निकले, तैयार हो गए, तो फिर बाथरूम में क्या करने गए? तो मम्मी को बोला कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कमरे में। और मम्मी को बाथरूम में नजर आए, पापा नजर नहीं आए, लेकिन कोई वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आया। तो हुआ कि ये क्या है? अच्छा, 1-2 बार मम्मी को ये फील हुआ कि समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। अच्छा, राइट। अच्छा, फिर ये किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी कंटिन्यूसली। अच्छा, और वो सिर्फ उनको नहीं, मेरे को फील होती थी। अच्छा। या डैड को फील होती थी। और डैड उन दिनों ऐसे हो गए थे कि वो घर से तो फैक्ट्री बोल के गए, लेकिन वो घर नहीं गए, इधर उधर घूम रहे, क्योंकि उनको वो 10 दिन का चैलेंज याद आ रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। ऑब्वियसली एक कोई भी आदमी फोबिया हो जाता है यार। यस।
तो ये सब चल रहा था। फिर मॉम ने एक लेटर लिखी नाना को कि ऐसे ऐसे बात है। तो नाना और मेरे छोटे मामा, बरेली के पास एक जगह है बहेड़ी, वहाँ पे, हाँ वहाँ पे एक मज़ार पे एक मौलवी हैं जो बैठते हैं, अब पता नहीं है या नहीं है। वो उनके पास गए, उनको बोला तो उन्होंने कहा नहीं आप उनको बुला के लाओ पहले। किनको? मम्मी को और पापा को। मम्मी पापा को। तब हम वो रहते थे बठिंडा और ये थे बदायूं में। और चिट्ठियों का जमाना था उस चिट्ठियों का जमाना था, स्लो चलता था प्रोसेस। तो उस समय फिर उन्होंने उनको जो उनका मौलवी का जो पीए जैसा कुछ होता है, हाँ जी, उसको बोला कि भी ऐसे ऐसे बात है और बहुत परेशान है, उनका आना मुश्किल है। राइट। तो उसने कहा कि मज़ार पर रख के आप मेरा कागज लो, मेरा पेन लो और ये चिट्ठी को पूरा कॉपी कर दो। तो उन्होंने वो सारा कुछ लिख के दिया। उस मौलवी ने बोला कि आपके घर में खून के छींटे पड़ेंगी, आग लगेगी, चोरी होगी और जान और माल का दोनों का नुकसान होगा। Oh shit. अब ये सारी चीज़ें थी। हमारे घर पे एक डॉग होती थी, नूरी नाम होता था। Alright. छोटी सी थी, उसकी 5 दिन में डेथ हो गई, खून की उल्टियाँ करके। पता ही नहीं चला, डॉक्टर को भी दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, उसको खून की उल्टियाँ हुई, उसकी डेथ हो गई। Okay. घर में आग लगी। अब मेरे घर से मेरे कमरे में, क्योंकि फुलझड़ी दिवाली की पड़ी हुई थी, Right. पर्दा बहुत दूर है, हाँ. मोमबत्ती यहाँ है, हाँ. राइट। पर्दा जितनी मर्जी हवा चले लेकिन पर्दा वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि जब हवा चलेगी तो पर्दा ऊपर उठेगा। हाँ, right. दूर भी आएगा तो ऊपर भी उठेगा। राइट। मोमबत्ती इतनी दूर है। वहां पे मैंने मोमबत्ती वो जलाई, फुलझड़ी, बाहर चला के अंदर पर्दे में आग लग गई। ठीक है, वो बचाया। उसके बाद हम कहीं गए थे, घर के ताले टूटे। वो तो क्योंकि पड़ोसी जग गए थे, उनको आंखें खुल गई थी, आवाज़ हुई तो वो उठ गए, तो वो भाग गए। लेकिन मम्मी कहीं से ट्रैवल कर रही थी, किसी शादी से आ रही थी, तो उनके जो सूटकेस था वो ऊपर ट्रेन की बर्थ में रखा हुआ था। Okay. तो किसी ने वो खोल के उसमें से साड़ियाँ निकाली थी। वो तो गहने जो थे वो सबसे नीचे रखे हुए। Okay. तो वो साड़ियाँ ऊपर से निकाली, तो वो चोरी हुई। राइट। जान गई वो मेरे जो डॉग की गई। हर वेडनेसडे को, वेडनेसडे था पता नहीं, थर्सडे था। हर थर्सडे को हमारे घर में मीट का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कई बार कौवा चोंच में दबा के उड़ रहा है, वो गिर गया, हर थर्सडे हमारे वरांडे में मिलता था। हर थर्सडे, सिर्फ थर्सडे। यस। उसके बाद उसको बोला कि मौलवी को कि क्या कैसे होगा, क्या होगा। तो उसने कहा मैं बांध रहा हूँ, घर में किसी कोई बात ना करे कि हम घर बदल रहे हैं। ठीक है। अब घर बदल दो, घर खाली कर दो। तो मेरे को याद है कि जब उसने बांधा है तो हमारे घर में थर्सडे वाले दिन एक काले रंग की इतनी सी चिड़िया होती है, वो आती थी पूरे घर का राउंड मारना और चले जाना। और ये हर थर्सडे होता था। तो एक थर्सडे पे ये डिसाइड हुआ कि सारे जितने भी रोशनदान है, उस समय रोशनदान होते थे, तो रोशनदान है वो बंद करो, दरवाजे बंद करो। और शाम को 4 से 5 बजे का टाइम होता था जब वो आती थी, वो सब बंद कर दिए। लेकिन वो फिर भी कहाँ से आई पता नहीं चला और राउंड मार के चली गई। फिर एक थर्सडे ये हुआ कि हम घर पे ही नहीं रहेंगे। तो पापा, मैं, मम्मी, गुड़िया, स्कूटर होता था, तो मेरी बठिंडा कैंट में मेरी मौसी रहती थी, ही वॉज अ कर्नल, तो उनके घर जा रहे थे। वो चिड़िया आई, स्कूटर के आगे से होके गई। ऐसा हुआ। जिस दिन उसने बांधा है, मेरे को याद है, मैं ट्यूशन से आया हूँ यार, पता है वो फीलिंग कैसी होती है, आपके सर में दर्द कैसा होता है कि यू डोंट फील लाइक ओपनिंग योर आईज, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बांधा हुआ है मेरे को, मतलब परेशान हो रहा हूँ। और जब आपका सर दर्द नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होते हो, सनी डे होता है, कितना अच्छा लगता है। राइट, इट वाज लाइक सर्दियों की वो भीनी भीनी जो धूप होती है, कितनी सुंदर लगती है, वो वैसा सा फील था। मतलब उसने वहाँ बांधा और यहाँ पे ये चेंज आने शुरू हुए, ट्रैंक्विलिटी आ जाती है। यस, वो लाइफ का एक ऐसा पार्ट था कि मैं खुद हैरान हूँ। मेरे को याद है कि मैं छोटा ही था और बदायूं में एक मेला लगता है, गांधी ग्राउंड एक जगह वहाँ पर। तो हम लोग सब छोटे थे तो पैदल निकल जाते थे, जा रहे थे। तो एक बार वापसी में हम लोग नेकर पहनते थे, मेरे तो आज भी यहाँ पे घुटने पे निशान है।
तो मेरे पीछे एक औरत चल रही है, किसी को नजर नहीं आ रही है, और अच्छा। मेरे को वो बुला रही है। अच्छा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और मैं, मम्मी मेरे हाथ पकड़ के चला रही है, चल चल चल। और उसने मेरे को ये भी ध्यान है, उसने मेरा घुटना यहाँ से पकड़ा है, मेरे यहाँ पे निशान है, मेरे यहाँ पे पता नहीं इस वाली साइड पे निशान है, थाई पे। अच्छा। उसने किसी चीज से मेरे को पकड़ा है और मैं नीचे गिरा हूँ। मम्मी ने मेरे को ये बोल के डांटा, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कैसे चल रहा है, तेरा हाथ पकड़ के चल रही तब भी चला नहीं जा रहा। और मैं मम्मी को रहा, मम्मी वो पकड़ रही है, मेरे को मार रही है, वो पकड़ रही है। और उनको नहीं समझ में आया, उस समय पता चला, उनको दिख ही नहीं रहा था। उनको किसी को नहीं दिख रहा है। मैं हूँ, मम्मी है, मामा है, मामी है, सारे बच्चे हैं, सब लोग हैं। और कैसा होता है कि लाइक टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जब मेले में जाते हैं उस समय गाड़ियाँ वाड़ी कहाँ थी यार, ऐसी पैदल, हाँ ऐसी घूमने चले जाना और देख दाख के फिर वापस आना। घर आए वापस, नानी थी उस समय हमारी। जो लेडी आपको दिख रही थी वो एग्जैक्टली दिखने में कैसी थी यार? ओल्ड लेडी थी, अजीब सी शक्ल थी। कपड़े जो मेरे को धुंधला धुंधला याद है, हाँ जी। उसकी कुछ जैसे कॉटन की साड़ी होती है हरे से रंग की, कुछ प्रिंटेड मैला सा ब्लाउज, झुकी हुई, इस हाथ में उसके ऐसे डंडा रहता था, इस तरीके की, राइट। उसने इस हाथ से मेरे को पकड़ा था, मेरा घुटना पकड़ा था पहले, तो मैं गिरा था। उसके बाद मेरे यहाँ पे जो निशान था, वो घर जाके जब मैंने मम्मी को ये बातें बताई तो उनका ध्यान गया। उनको तब तक ये लग रहा था घुटने पे निशान मेरे चोट गिरने से लगी है, लेकिन वो गिरने से नहीं थी, क्योंकि वो गड़ा था, कुछ फिंगरप्रिंट्स टाइप आ गया, कुछ गड़ा था, जैसे कुछ नाखून गाड़ देता है, लाइक कैसे होता है, लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर पेट्स, राइट, कई बार उनके नाखून लग जाते हैं तो और वो गड़ जाता है, डीप एंग्रेविंग हो जाती है, जो एंग्रेव्ड होता है। यहाँ पे तो एक्चुअली इट्स लाइक आज भी वो स्पॉट है मेरे को, मैं मतलब आई कैन शो इट टू द पीपल कि वो है ऐसा निशान। बस मेरे को ये ध्यान नहीं, वो ये वाली थाई है या ये वाली थाई पर एक थाई पे कट होता है वो हील हो जाता है, लेकिन जो मांस का टुकड़ा अंदर से निकलता है ना, जैसे मलाई निकालते हैं, हाँ, और ऊपर बिल्कुल थिन सी लेयर आ जाती है, वो थिन लेयर। गॉट इट, राइट। उसके बाद घर पहुंचे हम लोग और डोर पे नॉक होता है, आशु, मेरा घर का नाम आशु है। डोर पे नॉक होता है कि आशु आशु आशु, और बहुत नॉक हो रहा है और आवाज आ रही है बहुत तेजी से, अच्छा, टक 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 काइंड ऑफ। और इतनी देर में मैं ये सब बात बता चुका था। मामा और मम्मी दोनों बैठे, मामा मामी मम्मी हम सब लोग बैठे थे, और मैं रो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरी चोट भी लगी थी, और मम्मी ऊपर से मेरे को डांट रही थी तो गिर गए। तो मैं उनको बता रहा था, मामा को समझ में आ गया था कि ये सब कहानी क्या है, और आवाज लगनी शुरू हुई, और वो आवाज मेरे को नॉर्मल किसी औरत की लगते लगते धीरे धीरे वो पापा की आवाज में बढ़ गई। ये रियलिटी है। Gosh. और उसके बाद फिर मामा गए, उन्होंने वहाँ पे गंगा जल डाला, हनुमान जी की फोटो मेरे को आज भी याद है, वो इतनी बड़ी फोटो थी, वो वहाँ जाके रखी। दरवाजे के बिल्कुल ठीक बाजू में एक छोटा सा एक वो आला बनता था पहले, जहाँ से दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या है, दरवाजे में वो दरवाजा बंद होगा, उसके बाद ऊपर एक लोहे की रॉड लगेगी, वो बंद होगा, नीचे से एक रॉड लगेगी, वो इधर बंद होगा, अलग से लॉक लगेंगे, ऐसा होता था। और उस इधर एक विंडो रहती थी जिसमें पूरा ग्रिल लगा हुआ है, आप यहाँ से खोल के देखोगे कौन है क्या है, कुछ ऐसा, ठीक है। वो विंडो सबसे पहले बंद करी, ये सब बंद था, और वहाँ पे फिर वो हनुमान जी की तस्वीर रखी और ये गंगा जल डाला। विद इन से अबाउट 3-4 मिनट भी नहीं कह सकता मैं, वो चीज़ शांत हो गई। लेकिन वो रात इतनी डरावनी थी, मैं सो नहीं सका था, वो सो नहीं सका था। और आई कैन इमेजिन, मतलब जब घर पे वो वाला इंसिडेंट हुआ था तो मेरे को वो सब चीज़ें याद आ गई थी। और हमारे घर में हर समय हनुमान चालीसा चलता रहता था उस समय, मम्मी सारा दिन हनुमान चालीसा चला के रखती थी। उससे इस इंसिडेंट से पहले या इसके बाद? अच्छा, सो वो बहुत छोटा था बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब ये वाला इंसिडेंट जो बदायूं में हुआ, जो मेरे पैर पकड़ा, वो पहला था, वो पहले था। ये दूसरा इंसिडेंट था, ये दूसरा इंसिडेंट था। ये दूसरे वाले इंसिडेंट से पहले हनुमान चालीसा चलती थी या इसके बाद से स्टार्ट की? इसके बाद से स्टार्ट। मतलब बाद से भी क्या, मतलब जब ये सेकंड इंसिडेंट शुरू हुआ, तो उस समय मम्मी ने घर में, क्योंकि हमारे पास छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें तब कैसेट्स आती थी, कैसेट में चलता रहता था। That's what I was wondering, because हनुमान चालीसा is very powerful. कैसेट्स होती, किसी भी नेगेटिविटी को वॉश आउट करता। मैं आज भी सुबह उठ के हनुमान चालीसा करता, which is very good, राइट। और मैं जब भी कहीं
ब्लॉक होता हूँ, कहीं परेशान होता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही होती, तो मैं अक्सर ओम की चैंटिंग फोन पे चालू करता हूँ। मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरी वाइफ लाइक लास्ट नाइट मेरी वाइफ को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, सो मैंने फोन पे ओम की चैंटिंग बिल्कुल हल्के वॉइस में चालू कर दी और आप सीधे होके सो जाइए। within few minutes you will feel you are floating and within after few minutes you will sleep, sound sleep। और ये आप करके देख लेना, मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ ये होगा कि कभी आप परेशान हो, नींद नहीं आ रही, ओम की चैंटिंग चला के फोन को बिल्कुल हल्के वॉइस में साइड में रख के सीधे होके आप सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, फ्यू मिनट्स में विदिन लाइक 5 minutes मैक्स मैं बोल रहा हूँ, you will start feeling as if you are floating somewhere। So much power in our mantras, our religion। Very true। इन सब चीजों में ओम बहुत शक्तिशाली है। I'm 100% बहुत believer of this शक्तिशाली thing। है। Oh yes, this is immense power। So ये दो ऐसे बड़े इंसिडेंट थे कि लाइफ में हुए जिन्होंने, मैं आज भी डरता हूँ। मैं रात को अगर मेरे को बेसमेंट में जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊं पहला, और अगर मेरे को जाना ही है तो मैं गार्ड को लेके जाता हूँ कि मेरे साथ कोई होगा। मैं कई बार ऐसा होता है, मैं आज भी अपने बेडरूम से निकल के अगर लिविंग रूम में रात के टाइम आना है तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कभी कभी, या मेरे को लेट नाइट कहीं आना जाना है तो आई गेट स्केयर्ड। मैं आई डोंट नो, शायद वो इंसिडेंट मेरे दिल में जगह कर गए, जहन में है, उसकी वजह से डरता हूँ। नेगेटिव होती हैं चीजें, लेकिन उन नेगेटिव चीजों की तरफ जितना आप जाएंगे या जितना आप डरेंगे वो उतना ही हावी होंगी, आपको उतना ही पॉजिटिव होना पड़ेगा और उतना ही शायद पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचना होगा। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी आप भगवान का नाम लेंगे तो शायद आप तो जाप करते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज ह्यूमन बॉडी बड़ी अमेजिंग चीज है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो भगवान ने बना के भेजा। यार आप सोचो, भगवान ने पानी बनाया है, हाँ जी, है ना, हाँ जी, पानी का कोई टेस्ट है, कोई कलर है, लेकिन आप उसको पीने पे आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। कोई भी किसी भी बड़े से बड़े शेफ का खाना आप खा के आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी जितना आपका पानी। एक घुट पानी से, बिल्कुल सही बात। वो है सबसे बड़ा शेफ। एकदम अमेजिंग। बहुत ही मजेदार कहानी के साथ शेफ आशीष ने आज हम सबको एंटरटेन किया है, और जितना पॉजिटिविटी के बारे में शेफ आशीष जानते हैं उतना थोड़ा सा नेगेटिविटी के भी एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं। बट हाँ, शेफ आशीष बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। आप हम सबको प्यार देते रहें, शेफ आशीष को प्यार देते रहें, हमें प्यार देते रहें, और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छे एपिसोड्स हम लेकर आएंगे आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद अस। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस टू द पीपल हु रियली नीड इट। थैंक यू माहिर फॉर कॉलिंग मी इन अनसीन विद माहिर। एक ऐसी पॉडकास्ट जो लोगों को इंस्पायर कर रही है, लोगों को तक एक अनसीन लाइफ लोगों की पहुंचा रही है। शायद आज से पहले बहुत कम लोग थे जिनको मेरे लाइफ के इन हिस्सों का पता था कि क्या टफ टाइम मैंने देखा, लेकिन उस टफ टाइम के साथ मैंने किस तरीके से फाइट बैक करा। तो ऐसे ही जो आप कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दिस, और जितने मतलब शिद्दत से आप कर रहे हो उतनी शिद्दत से आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन सब लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं जीवन में ये सोचते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो ना हो सकती हो। चाहे माइकल जैक्सन का माइकल जैक्सन बनना हो, चाहे इस आशीष का आशीष बनना हो, आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लोगों को बताइए कि हाँ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और कीप वॉचिंग, कीप योर आई ऑन अनसीन विद माहिर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक टिके रहे हैं तो आप एक बहुत ही जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गेस्ट हैं। हमें अपना प्यार देते रहें, हमारी सांसें हैं जो आप प्यार हमें देते हैं लाइक करने के रूप में, सब्सक्राइब करने के रूप में,